अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान अली ख़ान। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ, ये पीछे मेरा घर है जहाँ पे मुझे अभी कमरा मिला हुआ। वो जो वाइट गाड़ी खड़ी है उसके आगे एक ब्राउन सी बिल्डिंग है, वो जो एक दरवाज़ा है वहाँ पे घर है। इसके सामने ये पार्क है और इस पार्क में मैं बैठा हूँ और मैं अभी सारा दिन फिर के आया हूँ, काम ढूंढ के आया हूँ। मुझे तकरीबन 9वां दिन है और यहाँ पे मुझे अभी तक काम नहीं मिला। जो लोग कहते हैं मैं डिस्करेज करता हूँ, मैं आपको अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप आएँ, बहुत काम है यहाँ पे, टेंशन नहीं लेनी। मुझे भी सारे यही कहते हैं, मुझे किसी ने डिस्करेज नहीं किया। कुछ लोग हैं पाकिस्तान के जो आपको बड़ी बुरी तरह से डिस्करेज करते हैं, लेकिन डिस्करेज नहीं होना काम है। टाइम लगता है चीज़ों को। और मुझे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 10वां दिन है और मैं रोज़ जाता हूँ। मेरी टांगें तकरीबन पत्थर की हो चुकी हैं और चल चल के एवरेज मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। मुझे किसी ने कहा यहाँ पे साइकिल ले लो, 10 पाउंड की आ जाती है। तो वो मैंने सर्च किया तो साइकिल भी यहाँ पे तकरीबन अच्छी साइकिल 70-80 पाउंड की आती है, जो थोड़ी बेहतर होती है, जो बहुत फ़ारिग होती है। वो मिल भी जाती है आपको 15-20 पाउंड की। उसको फिर काम करवाओ और काफ़ी कुछ करना पड़ता है। एनी हाउ, काम के हवाले से कैसे मिलता है, मैं हर तरीके को अपनाए हुए हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ शॉप्स पे जाके सीवीज़ अपना दिया है, नंबर अपना लिखवाया है, हर दुकान से बात की है। देयर इज़ नो हेजिटेशन हेयर, यू कैन आस्क एनीवन फॉर इन काइंड ऑफ अ वर्क। सो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। हेजिटेशन टूटते हुए सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं जब आपको पता होता है कि कश्तियाँ चल चुकी हैं पीछे। सो आप तगड़े तगड़े हो जाते हैं। दूसरा ऑनलाइन है इंडीड वगैरह, वहाँ पे भी मैं आपको टिप्स दूंगा कि हर वेबसाइट पे आप अप्लाई करें। वैसे जो अच्छी वेबसाइट्स है वो इंडीड है, ग्रेग्स है, GREGS.com। सो ग्रेग्स यहाँ पे एक सबसे बड़ी बेकरी की फूड चेन है, तो उस पर आप अप्लाई करें। उधर से रिस्पांस अच्छा आता है, वो एक असेसमेंट भी आपसे लेते हैं। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स में जॉब यहाँ पे आराम से मिल जाती है, KFC में नहीं मिलती, मैकडॉनल्ड्स वाले ऑफ़र कर देते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके पास नहीं होता जब आप स्टूडेंट होते हैं और आप पहले आते हैं महीना पहले, तो आपको किस तरह से जॉब मिलती है। आपको BRP तो कलेक्ट करना है, उसके बगैर आप फ़ारिग हैं। BRP कलेक्ट करने के बाद आप जब नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है। वो एप्लीकेशन नंबर आप एज अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर यूज़ कर सकते हैं और आपको एम्प्लॉयर को बताना होता है कि ये मेरा ये फ़लाँ नंबर है, तो वो 4 वीक्स के अंदर आएगा। उसके जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको वेबसाइट पे लिखा आता है कि आप लीगली काम कर सकते हैं, और अगर आपसे एम्प्लॉयर पूछे तो आप उसको अपना BRP कार्ड जो है वो आप दिखा सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर नेशनल इंश्योरेंस नहीं आया तो आप बैठे रहें, कोई काम नहीं करना। सेम गोज़ विद ड्राइविंग लाइसेंस। ये मुझे बहुत मेहनत करके यहाँ पता चला है। शुरू में सब यही कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको लाइसेंस का फ़ायदा नहीं है, आपको पहले प्रोविजनल अप्लाई करना है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो स्ट्रेट अवे आके आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लें, क्योंकि पहले आप यहाँ के रूल्स समझ लें। यहाँ पे पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर ड्राइविंग का बहुत फ़र्क है। ऑल्दो दोनों राइट हैंड साइड की ड्राइव है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, स्पेशली राउंड अबाउट्स के अंदर, राइट लेफ़्ट टर्न लेने के अंदर। पाकिस्तान में लेफ़्ट टर्न करते हैं तो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, वो इशारा खुला होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर राउंड अबाउट में होता है कि जो घुस गया रास्ता उसका, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप टूवर्ड्स राउंड अबाउट जा रहे हैं और आपने राइट साइड वाली गाड़ी को देखना है, अगर राइट साइड पे से गाड़ी आ रही है, बेशक दूर से आ रही है, तो यू नीड टू स्टॉप राइट अवे। आपको वहाँ पे रुकना है जब तक वो जाता नहीं है। और इसमें ख़तरनाक बात यह है कि अगर कोई वहाँ से आ रहा है, ये एक राउंड अबाउट है और यहाँ से कोई आ रहा है और आप पीछे हैं, तो इस आने वाले ने लेफ़्ट पे नहीं देखना। ही इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सी ऑन योर लेफ़्ट साइड दैट इज देयर समबडी इज़ कमिंग और नॉट। उसने स्ट्रेट गुजर जाना है, आपने रोकना है, आपने देखना है। ये कुछ मेन ड्राइविंग के यहाँ पे टिप्स हैं। बाकी मैं ऐसे यहाँ की ड्राइविंग को समझता हूँ, नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब अगर आपने ड्राइविंग की हुई है पाकिस्तान में, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे 60-70 पाउंड का जो जुर्माना वो हो जाता है ज़रा सी गलती के ऊपर, क्योंकि कैमरा है, सिस्टमेटिक है, आप बहस भी नहीं कर सकते, अगले आपको पर्ची दे जाते हैं, पर्ची आप तक पहुंच जाती है। तो इस वजह से ये है। बाकी मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है। जॉब का मैंने आपको बता दिया। अकोमोडेशन में मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे छत तो मिल गई है, मगर वो देयर इज़ समथिंग, एन इंडियन लेडी, शी इज़ नॉट एग्रीड, मतलब वो मुझे
उन्होंने मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। वो कहती हैं आप अंडा और मीट नहीं खा सकते, ना ला सकते हैं। सो आई एम बिट स्टक एज वेल ऑन दिस साइड। मैं नाश्ता वगैरह या कुछ चिकन वाली चीज़ घर पे नहीं पका सकता। इस वजह से अभी मैं स्टिल लुकिंग फॉर बेटर अकोमोडेशन। मुझे जो अकोमोडेशन मिली है वो £100 पर वीक है, और यहाँ पे ऐसी अकोमोडेशन भी कम मिलती है। आपको महीने का देना पड़ता है और साथ आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, जो कि फ़िलहाल तो मैंने नहीं दी है। मेरी उनके साथ भी बात चल रही है। बाकी मौसम आप चेक करें, वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें ऊपर बादल हैं और नीचे ये देखें ट्रीज़, खूबसूरत ग्रीनरी, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। तो जब तक आपके पास जॉब नहीं होती, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती। मगर मैंने ये और भी सीखा यहाँ पे आके, आपको काम रहना है। काम नहीं मिल रहा तो टेंशन यानी पैनिक नहीं होना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे आप आ चुके हैं यहाँ पे आना ही बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन यूके। मैं कोशिश कर लूँगा। हम लोग कोशिश कर लेते हैं जो भी यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपका इरादा है या आप आ चुके हैं तो कीप ऑन ट्राइंग, नो नीड टू गेट पैनिक, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के से सब बेहतर कर देगा। पहले 10-15 दिन थोड़ा सा मुश्किल होती है, महीना। कई लोग मुझे आज मिले, ही वाज अ बंगाली एंड ही सेड कि मुझे पहली जॉब 1.5 महीने के बाद मिली थी। मुझे ऐसे बहुत से लोग ज़्यादातर जो मिले हैं वो सब यही बता रहे हैं, किसी को 1.5, किसी को 2, किसी को 3 महीने बाद जॉब मिलती है। लेकिन होपफुल मिलने वाले को दूसरे तीसरे दिन भी मिल जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ थंब रूल दैट कि आपको जॉब बहुत अरसे बाद मिलनी है। इट्स अपॉन योर लक, अपॉन योर रेफरेंसेस, अपॉन योर एफर्ट। मैंने तो भाई अपनी एफ़र्ट पूरी की है। मैं घंटों घंटों चला हूँ। मेरा जो कल का डिस्टेंस था वो 11.8 किलोमीटर्स था, जो मैं वॉक किया ऑल द वे यहाँ से कार्डिफ सिटी। शायद जो लंदन और दूसरे शहरों में जाते हैं उनकी एफ़र्ट कम हो, मेरा ज़्यादा जो तज्ज़िया है, जो एक्सपीरियंस है, वो इट्स रिलेटेड टू द वेल्स, जहाँ पे कार्डिफ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है। तो ये वेल्स के सूबे के अंदर जो शहर हैं, ट्री फॉरेस्ट है, पॉन्टिप्रिड है, कार्डिफ है, और इस तरह के ग्रेंज टाउन, ये इन इलाकों का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। तो आई डोंट नो लंदन में क्या हालात हैं। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई पड़ी हैं, अकोमोडेशन के बुरे हालात है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे भी ऐसे कुछ होंगे। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट लंदन और अदर सिटीज़, इवन नॉट मैनचेस्टर। मैं आपको वेल्स का बता रहा हूँ। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस टिल देन। मुझे 9वां दिन है, मेरा 9 डेज़ का एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट करूँगा। प्रे फॉर मी एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच जी, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।